देखो अगला टॉपिक पढ़ेंगे फेलियर टू थ्राइव। तो डेफिनेशन और एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फेलियर टू थ्राइव एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, ना कि कोई डायग्नोसिस, और ये यूज़ किया जाता है इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन कौन से? अप टू 5 ईयर ऑफ एज के लिए, जिनकी फिजिकल ग्रोथ उनके सेम एज और सेक्स के पीयर से सिग्निफिकेंटली क्या होती है? कम होती है। फेलियर टू थ्राइव यूजुअली रेफर करता है वेट बिलो थर्ड या फिफ्थ सेंटाइल, फेलियर टू गेन वेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक ऐसा चेंज इन द रेट ऑफ ग्रोथ जो दो मेजर सेंटाइल को क्रॉस कर पाए। कौन से को? 75th और 50th को। तो प्रेवलेंस ऑफ फेलियर टू थ्राइव पॉपुलेशन सैंपल पर डिपेंड करता है। इटियोलॉजी क्या है? ट्रेडिशनली फेलियर टू थ्राइव क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल कोजेज में होते हैं नॉन ऑर्गेनिक में। अब देखो ऑर्गेनिक में चाइल्ड के पास कोई नॉन अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन होती है, और नॉन ऑर्गेनिक में पुअर ग्रोथ, इनएडिक्वेट कैलोरी प्रोविज़न और इमोशनल डिप्राइवेशन की वजह से होती है। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फैक्टर एक साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी या फिर मल्टीपल कंजेनाइटल एनोमलीज के अंदर। फेलियर टू थ्राइव लगभग 80% केस में नॉन ऑर्गेनिक होता है। 80% केस में नॉन ऑर्गेनिक होते हैं। अब बात करते हैं कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब देखो इस टेबल में दिए गए हैं कॉज ऑफ फेलियर टू थ्राइव के। सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉजेज की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है, लाइक GERD हो गया, माल एब्जॉर्प्शन हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया, और पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया। इसके बाद में न्यूरोलॉजिकल होते हैं। न्यूरोलॉजिकल में मेंटल रिटार्डेशन हो गया, फिर सेरेब्रल पाल्सी हो गया, रीनल हो गया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, कार्डियोमेगली हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा, एंडोक्राइन हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज माइलेटस हो गया। इन्फेक्शियस में क्या आ गया? इन्फेक्शंस में क्रोनिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ GIT और ट्यूबर क्लोसिस हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो गया, जेनेटिक हो गया, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर हो, या फिर क्रोमोसोमल एनोमलीज हो गया, और मिसलिनियस में लीड पॉइजनिंग हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया। अब देखो नॉन ऑर्गेनिक कोज, जो कि मैंने बताया था कि नॉन ऑर्गेनिक कोज क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल कोज हो गया, लाइक पुवर्टी हो गया। इसके बाद में लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द डाइट एंड फीडिंग, इसके बाद में लेक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग डाइल्यूटेड फॉर्मूला, और डिसफंक्शनल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये बच्चे यूजुअली पुअर ग्रोथ के साथ प्रेजेंट होते हैं, जो अक्सर पुअर डेवलपमेंट और कोग्निटिव फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। डिग्री ऑफ फेलियर टू थ्राइव मेजर किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग द वेट कैलकुलेट करके, हाइट एंड वेट फॉर हाइट एज परसेंटेज ऑफ द मीडियन वैल्यू फॉर एज यूजिंग अप्रोप्रिएट ग्रोथ चार्ट्स। 2.19 में दिया गया है। डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिटेल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ऑर्गेनिक कोज सजेस्ट करें। इनिशियल इवेल्युएशन में एडिक्वेट है कॉम्प्लेक्स ब्लड काउंट विद ESR, यूरिन या स्टूल माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, एंड तुम्हारा रीनल एंड लीवर फंक्शन टेस्ट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। एडिक्वेट कैलोरी फीडिंग के बाद वेट गेन होना साइकोलॉजिकल फेलियर टू थ्राइव की डायग्नोस्टिक इस्टेब्लिश करता है। एडिक्वेट कैलोरी फीडिंग के बाद में वेट गेन होना। इसके बाद में मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट के गोल होते हैं न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, ऑर्गेनिक कोज का ट्रीटमेंट करवाना अगर प्रेजेंट है तो, और साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिए रीमेडियल मेजर्स। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर हॉस्पिटलाइजेशन क्या क्या है? सीवियर माल न्यूट्रिशन होना। दूसरा होता है डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी एवेल्यूशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ऑर्गेनिक कोज अगर सस्पेक्ट किया जा रहा हो तो। इसके बाद में तुम्हारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में लेक ऑफ कैचअप ग्रोथ होना आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। सस्पेक्टेड चाइल्ड अब्यूज़ और नेग्लेक्ट। मैनेजमेंट हमेशा अंडरलाइनिंग कोज पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन नेसेसरी होता है। प्रोग्नोसिस क्या? अगर अर्ली और एडिक्वेटली मैनेज किया जाए तो फिजिकल ग्रोथ रिकवरी के लिए प्रोग्नोसिस अच्छा होता है।
लेकिन कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए आउटलुक वेरिएबल और लेस सर्टेन होता है। लेस सर्टेन होता है और आउटलुक जो होता है वेरिएबल होता है और लेस सर्टेन होता है। तो इन चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए।